हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। बताओ भाई, कैसे चल रही है आपकी तैयारी और कैसे हो आप सभी? बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। मैं विनोद दाकड़ आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ साथियों। आप सभी को पता है कि शाम को अपनी क्लास होती है, शाम को 7 बजे। बिल्कुल साथियों, आपके सामने 25 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के आते हैं साथियों। इनमें से आपका आकलन करना है। जितने भी मेरी माताएं बहनें ये क्लास देखती है, और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये जो क्लास है साथियों, मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई थी। थ्योरी पढ़ाने के बाद मैंने आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है साथियों, मेरा केवल एक ही मकसद है साथियों कि जो भी बहन भाई अगर कोचिंग से वंचित है या घर बैठे तैयारी करना चाहता है, उसके लिए साथियों मैं आपके लिए ये सुविधा स्टार्ट की है साथियों। इसका आप भरपूर फायदा उठाइए साथियों। और जो साथी थ्योरी पढ़ना चाहता है वो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से देख लेना। और जो साथी चैनल में नए हैं तो उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जो साथी अपनी क्लास रोज़ देखते हैं उनको शेयर भी कर देना। तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है साथियों। देखिए साथियों, ये टॉपिक मेरा आपका अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है साथियों, उससे पहले अपन वर्ण विचार पढ़ते हैं। वर्ण विचार पढ़ लेते हैं कि भाषा क्या है, भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, वाक्यांश क्या है, हल क्या है, हलंत क्या है, वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या, महाप्राण क्या, सगोश क्या और सगोश अगोश क्या होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं साथियों, और अड अड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है साथियों, किसके नीचे बिंदु लगेगी, किसके अंदर बिंदु नहीं लगेगा साथियों, पहले चंद्र बिंदु आएगा, फिर अनुस्वार आएगा या विसर्ग आएगा। ये तमाम बातों के अंदर हम चर्चा करते हैं साथियों। तो ये अपना वर्ण विचार से टॉपिक से क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल साथियों, आप सभी को मैंने कराया हुआ। ठीक है साथियों, तो सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका तालु हो जाएगा। देखिए साथियों, आपका क वर्ग क च ट त प, यह था कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। ठीक है साथियों, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। देखिए साथियों, मैंने आपको जब ऐसे लिखाया था कि ये क्या होता है, ये आपका क च ट त और क च ट त प। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों मैंने इसको आपके ए या आ, ई या ई, फिर मैंने आपको री लिखाया था, फिर यहाँ पे जगह छोड़ाई थी, फिर मैंने आपको लघु या दीर्घ पढ़ाया था। ठीक है साथियों, ये चीज़ पढ़ाने के बाद में साथियों मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी साथियों, यहाँ पर आप विसर्ग लगाओ, यहाँ पर आपके ये लिखो, ये र ल, वह नहीं लिखाया था साथियों, वह वकार से दंतोष्ट होता साथियों। तो साथियों आप बताइए साथियों कि ये रहा अपना ये कितने नंबर पर आ रहा, 2 नंबर पे आ रहा। तो 2 नंबर पे आपका कौन सा तालु है, कंठ है, तालु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, आपका ए आंसर हो जाएगा साथियों। मैं आपको हर चीज़ का विद कारण सहित बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने आपको उस दिन इस टाइम इस जगह पढ़ाई थी साथियों। फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो साथियों इसमें मेरा भी कसूर नहीं है साथियों, और साथियों कसूर तो फिर किसी का ही नहीं है साथियों, कसूर तो फिर मेरा रह जाता है कि मैंने आपको पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ा। व्यंजन संधि से आपको क्वेश्चन बताना है कि साथियों की किस क्रम में सही क्रम है साथियों, यानी कि आपको बताना है कि सही उदाहरण किसका है। सुधन में उक्ति सुक्ति हो जाएगा, हित प्लस में इच्छा हितेशा हो जाएगा, शुभ प्लस में इच्छा शुभेच्छा हो जाएगा साथियों, और साथियों आपका सम प्लस में गठन संगठन। तो साथियों आपको बताना है कि व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। सही उदाहरण बताना है लाडलों कि सही उदाहरण किस में है साथियों। बिल्कुल साथियों, ये अब देखिए साथियों, ये आपको मैंने अगर नहीं करवाए हैं तो बताओ साथियों कि ये मैंने आपको नहीं करवाए। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि व्यंजन संधि का उदाहरण, सही उदाहरण बताना साथियों। तो राइट आंसर बता रहे हैं साथी, कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथी, व्यंजन संधि का बता रहे हैं, व्यंजन संधि व्यंजन संधि व्यंजन संधि। देखिए साथियों, अब देखिए मैं आपको रोज ही एक ही बात रहूँगी, एक मात्रा वाले किस में आएंगे साथियों, आपके गुण में आएंगे। ठीक है साथियों, ये आपके यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, दीर्घ हो रहा है, तो साथियों आपका किस में आ जाएगा, आपके दीर्घ स्वर संधि, यानी कि ये दोनों तो स्वर संधि है। और ये अंतिम जो बचा है साथियों का डी वाला जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका व्यंजन संधि का हो जाएगा। दोनों आपके ये पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि ए बी और सी, ये तीनों के तीनों आपके स्वर संधि से किससे संबंधित है लाडलो, आपका स्वर संधि से। तो राइट आंसर आपका 2 का डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है भाई, अभिनंदन। बिल्कुल सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथी। जो भी साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन है, मेरी बहनें क्लास देख रही है, जो भी आपकी नज़र में अगर वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने चैनल के लिंक को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये कह रहा है कि मनोयोग में, ये पूछ रहा है आपको कि मनोयोग में कौन सी संधि है लाडलो, मनोयोग में कौन सी साथी आपके, मनोयोग में आपके
बताना है कि संधि कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए साथियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ी साथियों, तो सबसे पहली बात है साथियों कि संधि जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने एक ही बात कहा कि आपको भले उदाहरण याद हो या ना हो, अगर आपको नियम भी याद है ना, तभी आप कर्म कर जाओगे। जब साथियों मैंने आपको नियम पढ़ाए, फिर मैंने आपको संधि पढ़ाई, और अंत में कहा था कि साथियों अगर आप ये उदाहरण भी याद कर लोगे ना, तो भी आप पेपर दे लेना, आपका 100% काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, मन प्लस में योग, ये लिखा है कि नहीं लिखा है साथियों, आप तो ये बताइए साथियों कि मन प्लस में योग, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष व्यंजन हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग है साथियों इसका क्या हो जाता है मेरे लाडलों, इसका ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके मन धन में योग, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है, इसके अंदर आपके विसर्ग संधि है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ एक बार, और अपने अटेंडेंस जो साथियों आपके लाइक का बटन दबाकर साथियों आपको दबानी है, बतानी है कि आप आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। देखिए साथियों, अब ये आपको पूछ रहा है कि प्रतिधन में उपकार, क्या पूछ रहा है लाडलों आपका, प्रतिधन में उपकार, प्रतिधन में उपकार में संधि युक्त निर्मित शब्द है साथियों। अब साथियों अगर ये भी मेरे को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी संधि है या इसका संधि रूप कौन सा होगा, तो साथियों आपका तैयारी में अभी बहुत दिन बाकी है, या आपने मेरे द्वारा थोड़ी नहीं पढ़ी है, मेरे द्वारा ही नहीं साथियों, आपने कहीं भी नहीं पढ़ी है। बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है साथियों। बहुत सारे साथियों का कमेंट बॉक्स में अभी गया है कि आपका जो 4 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिदिन में उपकार हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर दो ही जो शब्द है साथियों, इस मात्रा को हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है साथियों, इसको हम बड़ी कर देते हैं ताकि अपना ये ऑप्शन है ना, 1 मिनट है ना, बिल्कुल साथी, क्योंकि साथियों आपका सी दे भी रहे लेकिन कुछ बी भी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बी भी हमारा सही है, बी भी आपकी सही है भैया, बी भी हमने आपके अब गलत कर दी। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपकी बी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, हालांकि जिसने बी दिया है वो राइट है। अब फटाफट से आप सी उत्तर कर दीजिए, क्योंकि साथियों उसने भी मात्रा क्या छोटी कर दी, क्योंकि साथियों आपको पता है, क्या पता है साथियों कि देखिए साथियों आपके लघु ई हो या आपके दीर्घ ई हो, लघु ई हो या दीर्घ ई हो, इसका बनता है साथियों आपका यह बनता है, क्या बनता है मेरे भाई, यह बनता है। या आपका लघु ऊ हो या आपका दीर्घ ऊ हो, इसका लाडलो आपका वह बनता है लाडलो। यदि आपका क्या हो साथियों, आपका री हो साथियों, तो री का क्या बनेगा साथियों, आपका रे बनेगा। क्या बनेगा भाई, रे बनेगा। तो मेरे को तो यहाँ पर ई दिख रही है, तो ई दिख रही थी, या तो आपके लघु ई या लघु ई, तो यहाँ पर दिखी रही साथियों, तो यहाँ पर लघु ई लगी, लघु ई का क्या बनेगा साथियों, आपका ये बनेगा। क्या बनेगा साथियों, आपका ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रतिधन में उपकार, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रत्युपकार, क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रत्युधन में उपकार। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सभी को राइट आंसर देना भी है साथियों, बिल्कुल 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 भाई राइट आंसर है, मान लिया भैया, आपका मान लिया, बिल्कुल साथी। अगला क्वेश्चन सामने आपके सामने ये कह रहा है कि सरयूर्मी में संधि है साथियों, बताना है साथियों, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है साथियों आपके सामने कि सरयूर्मी में कौन सी संधि है साथियों, सरयूर्मी, लगूर्मी, लघुतर, उदरव, ऊष्मा, ये सारे के सारे मैंने आपको उदाहरण लिखाए थे साथियों, किस में है ये बताना साथियों। सारे के सारे स्वर संधि के ही उदाहरण है साथियों, तो ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है और आपका दीर्घ संधि है। सरयू प्लस में ऊर्मी, क्या हो जाएगा साथियों आपका सरयू धन में ऊर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके ऊर्मी हो जाएगा। तो किसका साथियों आपका राइट आंसर, आपके 5 का तो ए हो जाएगा। अगर साथियों आपकी दीर्घ नहीं होती तो फिर हम यहाँ पे आपके स्वर कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं साथियों, आपका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरयू धन में ऊर्मी हो जाएगा। ये आपका संधि रूप है, ये इसका संधि विग्रह रूप है, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका 5 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके समास से रिलेटिव है साथियों, ये कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का बताना है साथियों कि उदाहरण है। द्विगु समास किसे कहते हैं साथियों, अपन दो बात कर लेते हैं द्विगु समास की, कि एक पद होगा साथियों, दो बात करेंगे साथियों, ज़्यादा भी नहीं करेंगे। एक पद तो क्या होगा साथियों आपके संख्यावाची होगा, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होगी और इसका दूसरा पद प्रधान होगा। ये बात याद रख लेना साथियों, आपके दूसरा पद क्या होगा लाडलो, आपका प्रधान होगा। तो बताइए साथियों की समास, राजा रानी, राजा और रानी,
राजा और रानी। देखिए साथियों, अगर हम इसको यहाँ कर लेंगे साथियों कि राजा या रानी, तो साथियों आपके किस में चला जाएगा, आपके विलोम या आपके वैकल्पिक में चला जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ आपके राजा और रानी में राजा और रानी महल में निवास कर रहे हैं, तो राजा और रानी तो किस में आ जाएगा साथियों, आपके बिल्कुल और किस में आता है साथियों, आपके इतरेतर समास में आता है। किस में आता है साथियों, आपके इतरेतर द्वंद्व समास में आता है। पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा साथियों। ये आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपका लाडलो द्वंद्व समास हो गया। त्रिभुवन तीन भवनों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका द्विगु समास हो जाएगा। भूदेव भूदेव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके द्विगु समास का राइट आंसर आपके संख्या वाली यानी कि तीन बोनों का समूह, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है भैया, 6 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा है साथियों। अपन बहुवीर्य समास की 2 मिनट बात कर लेते हैं। बहुवीर्य समास का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता, ये दूसरे के उदाहरण को अपना रूढ़ करके बना लेता है साथियों। बिल्कुल ध्यान रहे साथियों, आपके द्विगु समास या कर्मधारय समास को अधिकतर ये अपने अर्थ में रूढ़ कर लेता है साथियों। जितने भी पौराणिक पात्रों या देवी देवताओं के नाम होते हैं वो आपके बहुवीर्य समास के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रह जाएगी आपको। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह हो जाएगा। करोड़पति करोड़ का है जो पति, क्या हो जाएगा साथियों में, करोड़ का है जो पति यानी करोड़ रुपये। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह। चरण कमल कमल रूपी चरण, तो ये तो हो गया आपका कर्मधारय समास भैया, बिल्कुल ये तो नहीं हुआ। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, जिसकी जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात किसके लिए आ जाएगा साथियों, आपके बिल्कुल कमेंट करके बताइए साथियों, ये मैंने आपको उदाहरण करवाया। करोड़पति करोड़ का पति, ये आपका संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह साथियों, ये आपका द्विगु समास में हो जाएगा। तो आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 का तो सी हो जाएगा। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश, किसके लिए आया साथियों, ये आप मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। ये कह रहा है कि पाप पुण्य शब्द में, पाप पुण्य समास में, पाप पुण्य जो शब्द साथियों इसमें समास कौन सा है ये बताना साथियों। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास या आपका द्वंद्व समास। देखिए साथियों, तत्पुरुष समास के हम 5 भेद पढ़े थे। नियत तत्पुरुष समास जिसमें आपके ना नहीं का बोध होता है। लुप्त पद जिसमें मैंने आपको बताए थे कि रेलगाड़ी बैलगाड़ी, पवन चक्की पवन बिजली पनडुब्बी, और साथियों आपके घृतांत रसमलाई रसडुब्बी पनडुब्बी, ऐसे कुछ मैंने आपको साथियों उदाहरण करवाए थे। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको बहुत ही गजब, और साथियों आपके कारण कारक भी पढ़ाए थे। कारक के अंदर मैंने आपको लुप्त कारक में कर्ता और संबोधन को पढ़ाया था, अलुक को पढ़ाया था, उपपद को पढ़ाया था। बहुवीर्य समास अभी जस्ट बताया साथियों। द्वंद्व समास की बात करते हैं साथियों, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रदान होते हैं साथियों, दोनों पद प्रदान होते हैं साथियों। इसके 3 भेद होते हैं। एक तो होता है साथियों इसका आपके और बोले तो इतरेतर समास। एक होता साथियों आपके आदि, आदि बोले तो आपके समाहार होता। एक होता साथियों आपके या अथवा होता। ठीक है साथियों, ये होता है आपके वैकल्पिक, ये होता है आपके समाहार, ये होता है आपके इतरेतर। ध्यान रखिए साथियों, संख्यावाची शब्द और एक दूसरे के शब्द आपके पूरक आए तो इसके अंदर आएंगे साथियों। एक शब्द सार्थक और एक शब्द निरर्थक, और समूह का बोध करवाने वाले आपके इसमें आएंगे आदि, आदि बोले तो आपका समाहार, समाहार के अंदर आएंगे। ठीक है साथियों, और विलोम और विपरीतार्थक शब्द, विलोम और विपरीतार्थक शब्द हमेशा आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास का बोले तो यानी कि या तो जिंदगी में पाप कर लो या पुण्य कमा लो, या तो जीवन में पाप कमाओ या पुण्य कमाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपको थोड़ी सही ही मैं प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ। बिल्कुल कुछ साथी पहले कमेंट किया था कि यार आप थोड़ी सही करवा दो, क्योंकि थोड़ी हमने नहीं देखी है। नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, जब भी टाइम मिले एक बार थोड़ी जरूर देख लेना साथियों। ये कह रहा है कि जो नील गाय साथियों, इसके अंदर आपकी विशेषता बतानी है कि इसके अंदर आपका कौन सा समास है साथियों। मेरे से कुछ ऐसा शब्द निकला है साथियों अभी, जिससे आप ऑटोमेटिक उत्तर बता सकते हो कि नील गाय में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास और अव्ययभाव समास। ठीक है साथियों, अव्ययभाव समास की प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय और उपसर्ग शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द इसके अंदर आते हैं। बिल्कुल सभी साथियों को पता है साथियों, मैं आपको रोज ही बात बताता हूँ कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय वाले शब्द ये आएंगे, वो इसके अंदर आता है। तो साथियों आपका 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों की, यानी कि गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है मेरे भाई, नीली है जो गाय, यानी कि नीली है जो गाय, अर्थात ये आपके राजस्थानी भाषा में एक रोजड़ा होता है साथियों, उसको बोलते हैं। बिल्कुल रोजड़ा रोजड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, 9 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती,
आप जो बीती साथियों, इसके अंदर आपको समास बताना है कि इसके अंदर आपका समास कौन सा होगा। बिल्कुल साथियों, आप बीती समास में कौन सा समास है बताइए फटाफट। द्वंद्व समास है क्या, बहुवीर्य समास है क्या, अव्ययभाव समास है क्या, या तत्पुरुष समास है क्या, सबकी चर्चा कर रखी है साथियों। केवल अभी आपको केवल बताना साथियों कि इसके अंदर आप बीती, आप पर बीती, किस पर बीती साथियों, आप पर बीती। ये भी मैंने आपको तत्पुरुष समास बढ़ाया था साथियों, इसके अंदर आपके अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ाया था साथियों। उसके अंदर मैंने ये आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट करके ये उदाहरण बताया था साथियों। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, डी हो जाएगा, यानी कि आप पर बीती, यानी कि स्वयं पर बीती, यानी कि जो साथियों आपके अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी कि वह संज्ञा रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो, तो वो क्या कर लेते साथियों, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि आप पर बीती, ठीक है साथियों, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों। अगर इससे अच्छा और कोई सरल उदाहरण है तो वो मेरे हिसाब से, और मेरे को नहीं लगता साथियों कि इसमें अच्छा और उदाहरण है साथियों। कौन सा पूछ रहा है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत में तो आपका सु उपसर्ग है। बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी यण संधि है साथियों। अच्छा, और इसके अंदर समास की बात कर लेते हैं साथियों, तो इसके अंदर आपका क्रमधारय समास है। कौन सा समास है मेरे लाडलो, क्रमधारय समास है। संधि समास और उपसर्ग तीनों चीज मैंने आपको बता दी साथियों। अब आपको अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको कंटेंट चाहिए साथियों, तो साथियों फिर तो आपको पढ़ाने वाले की जान ले लो साथियों। फिर भी अगर साथियों आपको डाउट है तो मैंने थोड़ी में आपको हर चीज़ की एक एक नस बता रखी साथियों कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये इसलिए होता है, ये क्यों होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रही साथियों। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। अब आंसर दे दो फटाफट से आप 12 का। हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। ये क्या कह रहा है मेरे भाई कि हीनता या अनादर और पतन को दर्शाने वाला जो शब्द है साथियों, ये कौन सा हो जाएगा। अनु उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अ उपसर्ग और नि उपसर्ग है। देखिए साथियों, आप सभी को मैंने बताया कि अनु उपसर्ग का मतलब होता है चारों ओर, परी का मतलब होता है चारों ओर, अधि का मतलब होता है अधिक होता है, अव का मतलब आपको बता रखा है, नि का मतलब होता है साथियों आपकी विशेष या रहित। क्या होता है साथियों आपका रहित। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अव का मतलब होता है साथियों जैसे कि आपका हीनता हो, अनादर हो, पतन, यानी कि उपसर्ग का अर्थ बता रहा है। ठीक है साथियों, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करके बताइए साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हो साथियों, बिल्कुल 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 साथियों आपको बताना है साथियों कि ये जो सावधानी, सावधानी, अब तो साथियों बता ही दोगे आपके। सावधान में यदि मैं आपके ई प्रत्यय जोड़ूं, कि सावधान में यदि मैं आपके ई प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बन जाएगा मेरे लाडलों, सावधानी बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 13 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 13 का, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर ठोक रहे हैं, इसी तरह आपको आंसर पे आंसर ठोके रहना है। बिल्कुल अगले आंसर का राइट आंसर बताइए साथियों। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए साथियों, क्वेश्चन को केवल घुमाया है, बाकी उदाहरण वही है। ये कह रहा है कि पहले जातिवाचक होनी चाहिए साथियों, जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक बोधक। जैसे कि साथियों आपके मानव जाति है, तो मानवता क्या हो जाएगी साथियों, आपके भाववाचक हो जाएगी। उसी प्रकार अब आपको इनका आंसर बताना है। अब साथियों ये बताने के बाद में भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने साथियों आपको बताया हुआ, जैसे मैंने कहा कि मानव, मानव पूरी जाति है। अगर मैं मानव का भाववाचक बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मानवता। क्या बनेगा साथियों आपके, मानवता बनेगा। ये साथियों आपके ता है ना, मानवता बनेगा। उसी प्रकार आपको बताना साथियों, स्वास्थ्य, हंसी है, सौंदर्य है, शैशव है। देखिए साथियों आपके शैशव, देखिए साथियों आपके शिशु, शिशु क्या है साथियों आपके पूरी जाती है, लेकिन साथियों अगर शिशु से मैं आपके बना देता हूँ भाव, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका शैशव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, शैशव हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 13 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके सौंदर्य, सौंदर्य आपके बताओ साथियों के विशेषण है या फिर आपका भाववाचक संज्ञा है साथियों। बिल्कुल साथियों आपके सौंदर्य, सुंदर साथियों आपके विशेषण होता है, सौंदर्य आपका क्या होता है साथियों आपके भाव होता है। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है कि जातिवाचक से बताना है। ठीक है साथियों, तो यानी कि संज्ञा से ही आपको संज्ञा बतानी साथियों। सुंदर आपका विशेषण होता है साथियों, हंसी, हंसी एक भाव होता है साथियों। स्वास्थ्य, आप बिल्कुल स्वास्थ्य हो, बिल्कुल आप स्वस्थ हो साथियों, बिल्कुल।
स्वास्थ्य भी आपका भाववाचक संज्ञा में ही आता है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका 14 का ए हो जाएगा। बिल्कुल। अब बताइए साथियों, आपको घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया साथियों आपके सामने कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है, बताइए जल्दी से। कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे किसके विरोधी थे साथियों, हम के भ्रष्टाचार के थे। तो इसके अंदर बताना कि सर्वनाम का कौन सा प्रयोग हो साथियों। पुरुषवाचक सर्वनाम में साथियों मैं आपको सारी की सारी बात बता देता हूँ साथियों, कौन कौन से शब्द आते हैं साथियों। एक बार साथियों आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के, चलो भाई दिखने में दिखाई देता हूँ। निजवाचक सर्वनाम के आप सभी को पता साथियों, इधर लिख रहा हूँ कौन कौन सा था साथियों। एक तो निज खुद लिख दीजिए, एक लिख दीजिए साथियों आपके स्वयं, एक लिख दीजिए साथियों आपके स्वतः, स्वयं खुद निज आप लिख लीजिए साथियों, और स्वतः खुद निज खुद भी लिख लीजिए ना, खुद हो गई। ये 5 शब्द आएंगे तो निज का बोध करवाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक में आप सभी को बता कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सोरी, ये सारे के सारे संबंध का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक में किसका बोध कराएंगे साथियों, आप सभी को पता है निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है साथियों, मैंने ये आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल से करवा रखा साथियों कि यह है वह, ये और वे किसके लिए आई साथियों, आपकी किसी व्यक्ति के लिए नहीं आएगा, किसके लिए आएगा साथियों, आपकी वस्तु के लिए आएगा और साथियों आपके स्थान के लिए आएगा, तब ये निश्चित वाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु अथवा स्थान की निश्चित संज्ञा का बोध करवाते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं साथियों, आपके सर्वनाम है। यानी निश्चितता का बोध करवाते वही आपके सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं साथियों की पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, मैं आपको कह रहा हूं कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो साथियों आपके यह है वह, ये वे, ये किस में आता है साथियों, आपके अन्य पुरुष में आता है। रोज की बात है साथियों कि मैं मुझे मेरा मुझको, हम हमें हमारा हमको, ये आपके उत्तम पुरुष में आता है। तू तुझे तेरा तुझको, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा तुमको और आप, ये सारे उत्तम पुरुष में आते हैं साथियों। और ये है वे, ये आप, और साथियों ये आपका अन्य पुरुष में आता है। तो राइट आंसर मेरे लाडलों इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, आपको नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको कहूँगा तो साथियों आप क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं खुद एक भ्रष्ट नेता हूँ, मैं खुद भ्रष्ट नेता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा साथियों आपके निजवाचक सर्वनाम। ठीक है साथियों, हम भ्रष्ट नेता है, हम भ्रष्ट नेता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, आपके उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए साथियों, किसी शब्द के अंत में आप शब्द जोड़ोगे, देखिए साथियों संज्ञा और विशेषण की एक ही पहचान साथियों, यदि किसी शब्द के अंत में आप शब्द जोड़ो, जैसे कि मानवता, क्या जोड़ो साथियों, आपकी मानवता, मानवता लोग थोड़ी जुड़ेगा, या साथियों आपके ऐसे जोड़ दूंगे मानव, मानव तो साथियों आपके मानव, तो मानव जाति, तो शब्द जुड़ गया साथियों। तो मानव तो क्या है साथियों, आपके विशेषण, लेकिन मानवता क्या साथियों, आपके भाव। इसी प्रकार साथियों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ए ऑप्शन आपका भीतर है, बी ऑप्शन आपका गुरुतर है, सी ऑप्शन आपका क्या है साथियों, आपका विश्वस्त है, डी ऑप्शन आपका विगत है। डी ऑप्शन क्या है मेरे भाई, इसका विगत है। तो राइट आंसर बता दीजिए मेरे भाई कि क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका बिल्कुल बता रहे हैं कि विशेषण नहीं है, या बता देना विशेषण नहीं है। बितर, लघुतर, विश्वस्त और विगत, 13 का 16 का राइट आंसर बता रहे हैं ए। बिल्कुल साथियों आपके बता रहे हैं बिल्कुल ए। विगत दिनों में उस गांव गया था, विगत दिनों में उस शहर गया था, विश्वस्त लोगों को अच्छी होते हैं साथियों। गुरुतर, गुरुतर, भीतर, 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 भीतर क्या है साथियों, भाव। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। 16 का भीतर क्या है साथियों, आपके भाव, भीतर प्रवेश करना निषेध है, एक भाव ही तो साथियों आपके भीतरी। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। देखिए साथियों, संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन आप साथियों केवल चर्चा अपने उत्तर पर कीजिए। किस पे करनी है लाडलो, आपको उत्तर पे करनी है। केवल आपको मौखिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। तो साथियों मैंने लगा दिया इनके ऊपर हेज, और आप मुझे उत्तर कर देना जब तक मैं दोनों की परिभाषा बता दूं। संज्ञा किसे कहते हैं साथियों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले आपकी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है साथियों, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। जो द्रव्यवाच्य होते हैं साथियों, उनके नाम, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं। अब नाप, माप, तोल का निलय, इसका मतलब आपके दूध, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये सारे उसमें आ गए साथियों द्रव्यवाचक। अब दूसरा है साथियों आपके समूह या समुदाय, सभा, सेना,
गिरो जता चीम जन गण वृंद लोग अगर गुच अगर ढेर, ये सारे के सारे समूह का बोध करवाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब साथियों बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के व्यक्ति का या उनके नाम का बोध करवाए साथियों, तो वो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है साथियों। जातिवाचक किसे कहते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी वर्ग अर्थात पूरे प्राणी वर्ग का पूरी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की पूरी की जाति का बोध करा दे, वो आपकी जातिवाचक हो जाएंगे। भाववाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव अवस्था रंग रूप दशा का बोध करा दे, वो आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और साथियों मैंने आपको 3 नियम लिखाए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे साथियों, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब अपने साथ जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, तो वहाँ पर आपके कौन सी संज्ञा होगी साथियों, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और तीसरा नियम मैंने आपको लिखाया था साथियों, कौन सा, कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, इसका बताना, ये रामलीला अपनी चलती रहेगी। ठीक है साथियों। तो 17 का राइट आंसर मेरे साथी ए दे रहे हैं, क्योंकि साथियों आपके संज्ञा सुख क्या है साथियों, आपका विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। सुखी लोग, सुख क्या है साथियों, आपके संज्ञा। सुख क्या है, संज्ञा। सुख से क्या बना दिया साथियों उन्होंने, सुखी लोग, तो क्या हो जाए साथियों आपके सुखी क्या विशेषण हो जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न क्या है साथियों आपके भाव है। कटु क्या भाव है। सुंदर क्या है साथियों आपके विशेषण है। सुंदर क्या आपके विशेषण, लेकिन आपके संज्ञा से नहीं बना है साथियों, आपके संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका सुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सुखी हो जाएगा, बिल्कुल। सुंदर ऑलरेडी विशेषण ही है। ठीक है। कटु क्या है साथियों, कटु वचन, कटु वचन, तो कटु वचन भी क्या है साथियों, आपका विशेषण ही है। ठीक है साथियों। और साथियों प्रसन्न लोग, प्रसन्न भी क्या है साथियों, आपके खुद ही क्या है, विशेषण है। प्रसन्न लोग, प्रसन्न महिला, ठीक है, प्रसन्न बच्चा। ठीक है साथियों। तो सुखी शब्द साथियों आपके संज्ञा से बना विशेषण है, तो 17 का राइट आंसर तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हथियाना में कौन सी क्रिया है साथियों, हथियाना में कौन सी क्रिया है, बताना है साथियों कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, ये बता देंगे तब काम का मजा आ जाएगा। हथियाना में कौन सी संधि संध्या की प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है तथा प्रेरक बनकर काम करवाता है, वही आपके प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। माता ने बच्चे से चाय बनाई, पिताजी ने बच्चों से गृह कार्य करवाया, ये सारे संयुक्त संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होकर, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती तो वह आपके संयुक्त क्रिया, यह आपके संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह यहाँ आता रहता था, वह हमेशा खेलता रहता है, वह हमेशा नाचता रहता था, राधा हमेशा बोलती रहती है, लड़कियां हमेशा खोटी खाती रहती है। ठीक है। आगे देख सकते हो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है साथियों की क्रिया से जिस धातु का निर्माण नहीं होता साथियों, वही आपके क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। अर्थात जिससे क्रिया का निर्माण नहीं हो, क्रिया का निर्माण नहीं हो, तो अगर नाम क्रिया से निर्माण नहीं हो तो किससे होगा साथियों, उनके निर्माण संज्ञा से होगा, सर्वनाम से होगा, विशेषण से होगा, या फिर आपका अव्यय से होगा। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वो आपके नाम धातु कहलाती है। देखिए साथियों, अब मैंने लिखाई थी साथियों कि लाज से लजाना, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, अपना से मनाना, शर्म से शर्माना, साठ से सटाना, फिल्म से फिल्माना, ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपको इसके अंदर लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, ये आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, 18 का आपका डी हो जाएगा। अब बता दीजिए साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि साथियों कौन सा शब्द जो महिला का बोध करवाता है, कौन सा शब्द है साथियों जो महिला का बोध कराता है। दूध है, मक्खन है, मट्टा है, छाछ है। अब बताइए साथियों जो शब्द महिला का बोध करवाता है उसका नाम बताना साथियों, फटाफट से बता दीजिए साथियों। एक ही शब्द है साथियों, बिल्कुल मेरे भाई बताना है कि दूध होता है, मक्खन भी होता है, मट्ठा भी होता है, लेकिन छाछ तो होती है, छाछ तो होती है। तो किसका बोध करवाएगी, आपकी महिला का बोध करवाएगी, डी हो जाएगा साथियों। ये साथियों आपके आम बोल चाल में भी अपन को इनको सही कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों आज का अपना 20 क्वेश्चन नहीं अपने। ठीक है साथियों, यह कह रहा है साथियों कि बात बहुत अच्छी कह दी इसने कि वह घर से बाहर गया। बिल्कुल साथियों, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कारक है साथियों, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। जब किसी वाक्य में किसी कार्य को करने, जब किसी वाक्य में किसी वाक्य को पूरा करने के लिए अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है वो तो आपके कर्ता कारक कहलाता है साथियों। और साथियों करण कारक,
जब किसी वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता होती है साथियों, वो आपके करण कारक कहलाता है। ठीक है भाई। आगे दे रखा है साथियों कि अपादान, यानी कि जब किसी संज्ञा से अलग होने का अर्थ हो, यानी कि वह घर से बाहर गया। कहाँ गया साथियों के? घर से बाहर गया, तो अलग हो रहा है साथियों। बिल्कुल, जहाँ पर अलग होने का बोध हो तो वहाँ पर तो लाडलो आपका अपादान होगा। क्या होगा मेरे भाई? अपादान होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका बी हो जाएगा, क्योंकि वह घर से बाहर गया। घर और बाहर दोनों से वो अलग हो रहा है, यानी कि घर से निकलेगा फिर बाहर जाएगा, तभी तो वो अलग हो रहा है। तो 20 का राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा। अब मेरे जितने भी बहन भाई ये क्लास देख रहे हैं, बताइए भैया आपकी 20 में से 20 किसके सही हुए साथियों। और साथियों ये आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही साथियों? बहुत ही लेवल के प्रश्न है साथियों। लेवल इसलिए बोलूँगा साथियों कि केवल इनकी लैंग्वेज ही मैंने केवल अलग कर रखी है, बाकी साथियों कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं साथियों। अगर आपने मेरे द्वारा थोड़ी पढ़ी है साथियों, तो शायद आपको ये प्रश्न करने में 1% भी आपको यूँ नहीं लग रहा होगा कि यार ये इन प्रश्नों का कोई आपके लेवल है। लेकिन साथी जो साथी नहीं पढ़ी है या फिर आपके राठौड़े में पढ़ी है, तो साथियों उनके लिए तो 99% मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऊपर से निकल रही है। तो साथी आप इसी चैनल में मैंने आपके थोड़ी पढ़ा रखी है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं साथी। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।